पहली स्टोरी में मैं आपको मिलवाती हूँ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर से जो टीचर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं और यूथ आइकन भी हैं, जिनका नाम है कासिम अली शाह। तो आइए उनसे मिलते हैं। कासिम अली शाह साहब अपने मसाइल के हल के लिए मसले का हल कैसे तलाश करते हैं, आइए कासिम अली शाह साहब की ज़िंदगी की कहानी आज हम उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। बहुत ख़ास और बहुत मुनफिद इंटरव्यू होने वाला है, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मुस्कुराहटें बखेरने का फ़न जानने वाला, अल्फाज का बाजीगर, मुआशरे के लिए नाफे और नाफे के लिए मुहिब, कासिम अली शाह जब बोलता है तो जज्बात का एक तलातुम बर्पा कर देता है। कासिम अली शाह का जो अपडेट वर्जन 2022 है वो क्या है? बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल का। मेरा ख्याल है कि अपग्रेडेशन एक कुदरती तौर पे, फितरती तौर पे होती रहती है। उसमें मुताले का भी हाथ है, उसमें तजर्बात, मुशाहिदात का भी हाथ है। अल्लाह की करम नवाजी होती है। अल्लाह अपने बंदों से काम लेता है, उन्हें असाइन करता है, उन्हें तौफीक देता है खैर के काम करने की। तो जहाँ मेरी वीडियोज़ चीज़ें फैली गई थी, मेरा दिल करता है कि फ़िज़िकली पाकिस्तान के कोने कोने, तहसील में जाकर मैं बात करूं। और इस साल इंशाअल्लाह हमने टारगेट बनाया है कि हम 100 से ज़्यादा तहसीलों में या अज़ला में जाएंगे और यूथ के साथ बातचीत करेंगे। पाकिस्तान का महंगा तरीन मोटिवेशनल स्पीकर, जो कॉर्पोरेट ट्रेनर है, जो हर मजमून के ऊपर अपनी मजबूत गिरफ्त रखता है, वो ये ख्याल कैसे आया कि जहाँ मैं सबसे महंगा तरीन काम कर रहा हूँ वहाँ मैं ऐसे मुख्तलिफ इलाकों में जाऊँ, और अफवाह ये भी है कि आप मुफ्त भी काम करते हैं? अच्छा, एक गुजारिश, ये सारी जो बातें आप कह रहे हैं आपने यूट्यूब पे मुख्तलिफ पहले से मौजूद लेक्चर से इकट्ठी की हुई हैं, और जो पहले से इंटरव्यूज़ हैं उन्हीं के क्वेश्चन हैं, बार बार वही दोहराए जा रहे हैं। अब कहाँ पर महंगा तरीन है, आप कोई मुझे वो बता दीजिए, ईमेल, कोई कोटेशन, कोई जुमला? ये अफवाहों की हैसियत ऐसी है, उनको आप हकीकत तो नहीं ले सकते। तो ये बातें हैं सारी की सारी। मैं तो एक मिशन पे काम कर रहा हूँ, मैं तो कोशिश करता हूँ जो खिदमत सेवा कर सकता हूँ। एक अरसे से पढ़ा रहा हूँ, इतवारों को छुट्टी नहीं करता, दिन रात एक किया हुआ है। सर, इस टाइम हमारी सोसाइटी में मायूसी की सी फ़ज़ा है। यहाँ पर ग्रेजुएट नौजवान, भारी भरकम डिग्रियाँ हैं लोगों के पास, उसके बावजूद भी वो बेरोज़गारी के दलदल में फंस के या तो फिर मर जाते हैं सर, या फिर तजर्बात इकट्ठा करते करते उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। सर, इसका तोड़ क्या है? ये मायूसी, नाउम्मीदी, ये कब इस पर कोई कदम लगेगा? देखिए, बच्चा डिग्री पे भरोसा कर रहा होता है, डिग्री लेने के बाद ना तो वो स्किल्स आती हैं जो मार्केट में चाहिए, ना वो काबिलियत पैदा होती है जिसकी डिमांड है। एक जुमला बोला जाता है, लव योर सेल्फ। ये सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फिशनेस तो एक मनफी चीज़ है, किसी को काट के, किसी को पीछे करके आपने आगे निकलना है। लव योर सेल्फ का मतलब है कि आप खुद कमर बस्ता बांधिए, किताबें पढ़नी शुरू कर दीजिए, आप खुद कमर बस्ता बांधिए, स्किल्स इंप्रूव कर लीजिए, आप खुद मेहनत कीजिए, और वो जो कमियां हैं एजुकेशन सिस्टम में पता नहीं कब जाके वो इम्प्रूव होंगी। जो आप कर सकते हैं खुदारा वो तो कीजिए। लाखों नौजवानों को, लाखों लोगों को आप ज़िंदगी की रोशन राहें दिखाते हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि 2022 में जो नौजवान हैं, जब वो लोग जो कुछ करना चाह रहे हैं, वो अपने आप को किस कदर वो बदलें? 2022 में कौन से कुछ की पॉइंट या कुछ बुलेट्स की ज़रूरत है? देखें, स्किल्स इंप्रूव करें। ये सारा ज़माना ई कॉमर्स का, डिजिटल मीडियम्स का, आईटी का, आउटसोर्सिंग का, फ्रीलांसिंग का ज़माना शुरू हो चुका है। इसमें अगर आप हिस्ट्री एमए, उर्दू एमए, पंजाबी करके तरक्की करना चाहते हैं तो नहीं हो सकती। आप मेहरबानी फरमा के आज के ज़माने के मुताबिक देखें कैसी डिग्रीज चाहिए, कैसी नीड्स हैं, और तालीम के निज़ाम में निसाब को अपग्रेड करने की शदीद ज़रूरत है, पढ़ाने वालों को अपग्रेड करने की शदीद ज़रूरत है। तो अगर हम कुछ बेहतरी चाहते हैं तो हमें स्किल्स की तरफ आना पड़ेगा, हमें आईटी की तरफ आना पड़ेगा, हमें कंप्यूटर साइंस की तरफ आना पड़ेगा। इस वक्त कासिम अली शाह फाउंडेशन और आपकी जानिब से ज़ोर दिया जा रहा है इस बात के ऊपर कि ई कॉमर्स की तरफ आएँ, ऑनलाइन काम करके पैसे बनाएं। हुकूमत एक जानिब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन करने का सोच रही है, वहाँ एक बड़ा भूचाल है, और दूसरी जानिब आप हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। ये क्या मुस्तकबिल है ई कॉमर्स का, और क्या कहाँ देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें अगर नौजवान ई कॉमर्स के हवाले से राग़िब हों तो वो क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, ई कॉमर्स या सारा डिजिटल मीडियम्स या ये सोशल मीडिया, ये तो तरक्की हुई है इसमें। इसका सबसे बड़ा सबूत आप सिर्फ सोशल मीडिया की मिसाल लेते हैं। पिछले चंद सालों में आपके सारे एंकर्स के यूट्यूब चैनल बन गए हैं, टॉप एंकर्स के, बल्कि कई चैनल्स तो साथ कमिटमेंट लेने लग पड़े नए एंकर से कि आपने यूट्यूब चैनल नहीं बनाना। तो अब इसका मतलब है पोटेंशियल है तो ये बन रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2,
ای کامرس کی مثال لیجیے گا, آپ کسی برانڈ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس کی دکان پہ اتنی سیل نہیں ہے جتنی ای کامرس پہ سیل ہے. اس کی ایپس پہ سیل ہے, اس کی ویب سائٹ پہ سیل ہے, اس کے فیس بک پیج پہ سیل ہے. ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ ایک ڈیجیٹل پیج بنائیں گے, ڈیجیٹل شاپ بنائیں گے, اس پہ اپنے پروڈکٹس کو رکھیں گے اور چیزیں بکیں گی. دراز کی مثال لے لیجیے, امیزون کی مثال, علی بابا کی مثال لے لیجیے. یہ ساری کی ساری ایک نئی دنیا آ چکی ہے. ان قریب یہ فیسٹیولز جو ہوتے ہیں, ایگزیبیشنز جو لگتی ہیں, آن لائن لگے کریں, ابھی بھی لگنا شروع ہوگی, پاکستان میں بھی لگا کریں گے. فزیکل شاید ایکسپو سینٹر کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ اتنا تیزی کے ساتھ یہ جاری ہے کہ ٹیکنالوجی کے لوگ کہتے ہیں کہ جو 100 سال ہے وہ ایک طرف, 200 سال ایک طرف, 1000 سال, 1000 سال جو پرانے تھے اس کو 1 سال کے برابر کہہ دیے. آج کا 1 سال وہ 1000 سال کے برابر ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے تبدیلی بہت زیادہ آ رہی ہے. آپ کی نصیحت بہت کمال ہوتی ہے. مجھ سمیت دیکھنے والوں کو کوئی نصیحت, کوئی خاص بات آپ تحفہ کرنا چاہیں گے؟ محنت کریں جی, پورا بھروسہ رکھیں, اللہ محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا. اللہ نے آج تک کسی کی محنت اور محبت اس کو ضائع نہیں کیا. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. بول بس کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بول بس کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے, اور ہاں, بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا.